दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर लगातार एक्शन में है और इस बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए जितने भी प्रयास किए, यहां तक कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है वो अवैध अतिक्रमण पर है और अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसको मुक्त कराना ये सरकार का काम है। तो लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्शन में योगी की सरकार दिखाई दे रही है वो संभल है। संभल के अलावा रामपुर के अलावा मेरठ में भी अब ये एक्शन हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की पहचान कीजिए। किसी ने भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, तालाब की भूमि कब्जाई हुई है, गांव में पट्टे की जमीन है, अगर किसी की भूमि कब्जाई हुई है उसको तत्काल मुक्त कराया जाए। और उसके लिए मुख्यमंत्री खुद आदेश दे चुके हैं, उसकी निगरानी सीएम ऑफिस से होती है और इसीलिए सभी डीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और अब कानून का राज है। जो लोग ये सोचते थे कि भीड़ तंत्र, सड़कों पे भीड़ को उतार कर हल्ला गुल्ला करके हम जो है इस बुलडोजर एक्शन को रुकवा देंगे, पहले की सरकार में तो ऐसा ही होता था कि अगर जो है मौलाना तौकीर रजा अगर सड़क पर आ जाए और वो कह दे कि ये बुलडोजर नहीं चलेगा तो चलता ही नहीं था। लोगों को लगता था कि भीड़ उतर जाएगी, हल्ला हो जाएगा, दंगा हो जाएगा और दंगों के डर से, भीड़ के डर से कभी भी एक्शन नहीं होते थे, भले ही कोर्ट ने मुक्त कराने का आदेश दिया हो। आज मौलाना तौकीर रजा कहां है? जेल में। बड़े बड़े 30 मार खा जो बनते थे वो सब जेल में है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब बीच में आए संभल में तो पता यह चला कि बर्क साहब खुद बिजली चोर हैं और 1.25 करोड़ की बिजली चोरी की है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, वरना तो उनका कनेक्शन भी नहीं हो रहा था और गिरफ्तारी तय थी। लेकिन अब उनको समझ में आया कि भाई बाबा जी से बचना मुश्किल है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत राहत दी, लेकिन बौखलाहट जारी है। संभल में जो एक्शन हो रहा है, संभल में सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के, उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगे नहीं बीच में तो उनकी जनता कहेगी तुम सांसद हो भाई, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, और इसलिए उनका बोलना बनता है। बोलते हैं लेकिन बोलने से कुछ होता नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि तुम सांसद हो तो भाई तुम खुद बिजली चोरी कर रहे थे, दूसरों को कैसे रोकोगे? जबकि सांसद का कर्तव्य यह है कि अपने लोगों को समझाए कि कोई भी गलत काम ना करें। तो संभल में एक बार फिर से बुलडोजर चला और आपको बताएं कि थाना असमोली क्षेत्र में गांव राया बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर मकान बनाए हुए थे। 880 वर्ग मीटर की जमीन असरार और अबरार हुसैन ने कब्जाई हुई थी। अब आप सोचिए, गांव के अंदर तालाब बनाने की पहले से परंपरा चल रही है क्या, ताकि भूजल अच्छा रहे। और आपने देखा होगा, अगर आप गांव से जुड़े रहे पहले, तो नालियां जो है सारे गांव की इकट्ठा होकर एक साइड नहीं तो 2 साइड में तालाब होते थे और पूरे गांव का नाली से होता हुआ पानी उन तालाब में जाता था। पूरा वर्ष भर गांव का भूजल उससे मेंटेन रहता था। आज की डेट में भूजल की समस्या है, पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है और उसका कारण यही है कि जो तालाब थे योगी के पहले की सरकारों में, उन तालाबों को मिट्टी से भर दिया गया और अवैध रूप से उस पर मकान बना लिए गए, बिल्डिंग बना ली गई। पहले की सरकार कुछ पूछती नहीं थी। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, खास तौर पे जहां मुस्लिम बहुल एरिया हैं उनमें तो खुली छूट दे रखी थी, जब चाहे जहां चाहे कब्जा कर लो। अभी आपने देखा बरेली के अंदर जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा और उनके जो निकट के लोग थे, प्राइम लोकेशन पर मिलिट्री एरिया में बड़ा बड़ा फार्म हाउस बना दिया, करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा करके लाखों रुपए उससे किराया वसूल रहे थे। शादी ब्याह होगा, पैसा जेब में, तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? नाम है मौलाना तौकीर रजा, उनका नाम आ गया तो वो दंगा करा सकते हैं साहब, 5 मिनट में भीड़ उतार सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी उनकी मुंडी पकड़ी
ऐसी नस दबाई कि अब चू नहीं बोल रहे हैं। और अभी तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस ने उनके बेटे को भी अब गिरफ्तार किया है। नशे की हालत में गाड़ी एक जगह टक्कर मार दी, पुलिस ने तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से इंजेक्शन और कुछ नशीले पदार्थ मिले हैं। आगे की जांच ये हो रही है कि नशाखोरी का कोई गैंग तो नहीं चला रहा था। मतलब कुल मिला के योगी आदित्यनाथ की पुलिस फुल फॉर्म में है। और क्यों ना हो, जब मुख्यमंत्री उनके साथ है, जब मुख्यमंत्री ने खुली छुट्टी दे रखी है और मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अवैध काम मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस मुझे चाहिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। अभी तक क्या होता था, पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई हो गई, पुलिस के ऊपर केस हो गया, पुलिस वाले बेचारे जवाब देते घूम रहे हैं, नौकरी से सस्पेंड हो गए और नेताजी अपना कॉलर चमकाने के लिए पुलिस कार्रवाई से पल्ला झाड़ देते थे। ये पहली योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो ये कहते हैं कि हां, अगर ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, तो मैंने आदेश दिया है। और टीवी पर डिबेट में कहते हैं, बताइए क्या मैं उनकी आरती उतारूं जो पुलिस वाले पर गोली चलाते हैं? ऐसा कहने की हिम्मत रखने वाले योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं। दूसरा तो मैंने कोई मुख्यमंत्री ऐसे बोलता स्पष्ट बिल्कुल सुना नहीं। तो जब योगी जी पुलिस के साथ खड़े हैं तो पुलिस का हौसला हाई लेवल पर है और इसीलिए पुलिस साथ होती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती। और इसीलिए आपको बता दूं, जहां संभल में अभी पिछले दिनों डीएम सुबह सुबह 5 बजे पूरी फोर्स लेकर के और बिजली के छापे मार रहे थे। आपको मैंने बताया था एक मस्जिद के अंदर से 50 घरों को कनेक्शन दिया गया था। अब एफआईआर दर्ज हुई है, मौलाना साहब पकड़े गए हैं, उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जिनके घर में बिजली का कनेक्शन जा रहा था और उनको कहा गया है या तो बिल जमा कर दो, 1.5-2 लाख के बिल बने हैं, वरना जेल जाने को तैयार रहो। योगी जी के राज में ये तो अब चलेगा नहीं कि आप अवैध काम भी करेंगे, अपराध भी करेंगे और आप मुक्त भी रहेंगे। तो 880 वर्ग मीटर की जमीन असरार और अबरार हुसैन से मुक्त कराई गई संभल में। दूसरा, मेरठ विकास प्राधिकरण ने बाकायदा ड्राइव चलाई, 22 बीघा जमीन, 22 बीघा आप समझते हैं करोड़ों की हो गई, और ये जमीन मुक्त कराई है। बुलडोजर चला, बीच में रोड़ा अटकाने के लिए किसान यूनियन की टोपी पहनकर लोग आ गए, लेकिन उनमें भी 8 किसानों को गिरफ्तार किया जो उस काम में बाधा बन रहे थे। इसी तरह रामपुर में रामपुर आवास विकास परिषद ने 3 मकानों पर बुलडोजर चलाया। तो एक तरफ बुलडोजर चल रहा है शहरों में, दूसरी तरफ पुलिस जो है पुलिस की देखरेख में। संभल में जैसे 4 बजे छापे मारे गए, 50 घरों की चोरी बिजली की पकड़ी गई। तो ये एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में साफ है कि भाई अब बिजली चोरों की भी खैर नहीं है। हालांकि मीटर बाहर लगाने का एक अभियान चला और वो इसीलिए चला कि अंदर घर में मीटर रहता है, लोग डायरेक्ट तार लगा लेते हैं। तो अब पुलिस साथ में है और कानून का राज है, तो बिजली विभाग के भी हौसले हाई हैं और बिजली विभाग को सीधा सीधा ए.के. शर्मा जी ने साफ कह दिया है कि जो ईमानदारी से बिल दे रहे हैं उनके हम साथ हैं। अगर आपके पास पैसे बिल देने के नहीं हैं और आपका बिजली का बिल काफ़ी हो गया है तो योजना चलाई गई कि आपका हम एक मुश्त अगर आप जमा करेंगे तो 25% में आपका निपटारा कर देंगे, ब्याज नहीं लगने देंगे। लाइए आप, आइए तो सही हमारे पास कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बिजली का बिल ज़्यादा हो गया, तो हम उसका समाधान करेंगे। बाकायदा सरकार ने योजना चलाई कि जिनके भी बिल ड्यू हैं आप आइए, कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं उतने दीजिए, हम आपको राहत देंगे। लेकिन चोरी करोगे, कटिया डाल के बिजली चलाओगे, ये अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। तो साफ स्पष्ट हो गया, बिजली विभाग को आदेश दे दिया गया है कि जिन जेईई के एरिया में बिजली चोरी पाई गई उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो निगरानी की जा रही है। बिजली के बिल का इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है अब आप देखते होंगे, आप भी अगर यूपी में रहते हैं, मैं तो यूपी में हूं, हर महीने मीटर रीडर आता है टाइम से, आपका इधर उसने रीडिंग ली, इधर आपके पास तत्काल मैसेज आ गया। मशीनें दे रखी हैं और वो मशीन सेंट्रलाइज हैं, मतलब यहाँ मीटर रीडर ने रीडिंग ली और उधर सिस्टम में रीडिंग अपलोड हो गई, बिल जनरेट हो गया, इधर आपको स्लिप निकाल के घर में दे देता है, अगला आपके मैसेज आ जाता है, आप उसको ऑनलाइन में भरिए, बिजली घर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की डेट में आधुनिकीकरण किया गया है, बिजली विभाग में काफ़ी मूलभूत सुधार हुए हैं और इसी के कारण से बिजली व्यवस्था आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश
14-14, 15-15 घंटे बिजली का शहरों में कट रहता था, आज 24 घंटे बिजली दी जा रही है। किस लिए? क्योंकि लोग बिल दे रहे हैं। यह है विकास। क्या आपसे बिल लिया जा रहा है, उसके बाद बिजली आपको दी जा रही है। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी चोरी रोकी जा रही है। जहां अवैध निर्माण कर रखा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और योगी जी ने तो एक और फॉर्मूला बहुत बढ़िया लगाया है कि अवैध निर्माण मुक्त कराकर वो गरीबों को पट्टे काट देते हैं अगर गांव में है तो, और शहर में है तो उनमें मकान बनाते हैं और गरीबों को आवास बनाकर बांट देते हैं। एक अच्छे राजा की यही पहचान है कि गुंडों मवालियों से लूटा हुआ माल लेना पहले जमाने में सुनते थे और गरीबों में बांट देना। योगी आदित्यनाथ के इस सारे काम से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं कि भाई योगी राज में कानून बहुत बढ़िया है, पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बिजली बहुत अच्छी हो गई, हाईवेज बहुत अच्छे हो गए, सड़क बहुत अच्छी हो गई। तो भाई बुलडोजर एक्शन अच्छा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।